आप अगर निरुत्साहित हो गए तो फिर देश खड़ा ही नहीं हो सकता। और इसलिए चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, और चाहे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत काम करने वाले हम लोक सेवक हों, हमको निराश होने का कोई हक नहीं है। उत्साह से भरे रहें और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, मतलब सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोशिश की, कई बार परिणाम अपने ऊपर डिपेंड थोड़ी रहता है, फिर कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। सफलता और असफलता में भी समान, नहीं कोशिश की और सफलता नहीं मिली तो भी बहुत निराशा आती है। उत्साह से भरे रहे हम हमेशा, आशावादी, विश्वास से भरे हुए, तो सफलता मिलती है। आखिर मध्य प्रदेश यहां पहुंचाया, कई तरह की योजनाओं का आपने जिक्र किया, हम लोगों ने पहुंचाया, और बेहतर कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत नहीं। काम करने के पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण के लिए कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वहीं से एक साधु निकले, गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे, काम करने वाले मजदूरों का पसीना बह रहा था। तो बाबा ठिठक के रुके और एक मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया मजदूर का। ले आग फूटी है, दिखाई नहीं देता? मेरी किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, क्या कर रहे हो पूछ रहे हो? बाबा ने कुछ नहीं कहा, थोड़े से आगे बढ़े, वहां दूसरा मजदूर था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे तो पेट भरने के लिए मजदूरी करना। पास में तीसरा मजदूर था, उससे भी पूछा क्या कर रहे हो? तो उसका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे, सामने मंदिर बन रहा है, और भगवान का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर का निर्माण करने के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे हाथ से तोड़े हुए पत्थर इस मंदिर में लगे। अब काम था एक, दृष्टिकोण से तीन, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और तीसरा था कि मेरा सौभाग्य है कि भगवान के मंदिर के निर्माण में मेरे हाथ से तोड़ा हुआ पत्थर लगेगा। अब मेरा आशय आप समझ गए होंगे, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो दृष्टिकोण हमारा क्या रहे। एक रोते गाते जैसे तैसे सवेरे 10 से लेकर 5 बजे तक दफ्तर में बैठना है, फाइल पलटना है, रोते गाते करने का भाव हो सकता है, कब छुट्टी मिले और भागे यहां से। दूसरा ड्यूटी है पूरी कर रहे हैं, और तीसरा यह है कि प्रदेश के निर्माण के लिए, देश बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है, और मेरी पूरी क्षमता उस काम में लगा के मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम को कर रहा हूं। अब तीसरा अगर दृष्टिकोण रखेंगे तो हमेशा आनंद और प्रसन्नता से भरे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी तो एक अपवाद है, जितने घंटे काम करते हैं। मैं भी लगभग आवाज समझे की बात सब बड़ा आ रही है।
राय यही है कि कम भी सुनाई दे तो चलो है ना, वो जो बत्ती थी वो भी बुझ गई। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि मैं भी 18 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे सोच वही रहता है कि मैं अगर एक क्षण भी बर्बाद करूंगा 8.5 करोड़ जनता का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुझे हक नहीं है मैं चैन से बैठूं, मैं आराम करूं, मुझे काम करना ही है। ज्यादा नहीं है, बीच में नहीं आना। और काम की ये प्रेरणा चालू करता हूँ ना, समाप्त हो जाऊँ फिर हमको चैन से नहीं बैठने देगा। और एक बात और आपसे कहता हूं, आ गई रहने देंगे, ठीक है। कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा होती है तो फिर शरीर से भी वैसे ही रसायन निकलते हैं जो उस काम को करने की क्षमता आप में पैदा कर देते हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है, और मैं अपने आप को भी मानता हूं कि फिर थकान नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, धुन सवार होती तो शरीर अपने आप मन के अनुरूप बन जाता है। और ये तड़फ चाहिए। मेरे एक दिन भी अगर मैंने बर्बाद किया तो नुकसान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का होगा, मेरे देश